सर ये तो रही कि आपने बताया कि भाई क्या वो मैग्नेट है जो अट्रैक्ट कर रही है लोगों को इंदौर में आने के लिए, लेकिन अगर कोई जब इंदौर आता है, ठीक है, इंदौर आ गया, वो अपना जॉब या एजुकेशन या जो भी वो कर रहा है, अब उसके पास जो सेकंड थॉट आता है घर, क्योंकि घर हर किसी का एक सपना होता है। आप कहीं से भी आएंगे तो सबसे पहले आपको छत चाहिए। कुछ होटल में आप कितने दिन रह लेंगे? कितने दिन रहेंगे? तो फिर फाइनली यू वांट अ हाउस, अ रूम, जो भी आपकी कैपेसिटी होगी आप उस हिसाब से देखते हो। तो हमारे यहाँ 2-3 हज़ार रुपये में भी कमरा मिलता है। हमारे यहाँ 1 BHK 10,000 से 20,000 में 1 BHK भी मिलता है। हमारे यहाँ 2 BHK 15,000 से लेके 50,000 का 2 BHK भी है रेंट पे। हमारे यहाँ 3 BHK 10-15 हज़ार से शुरू होके 1-1.25 लाख रुपए तक के 3 बेडरूम्स रेंट पे। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, जो वो कमा रहा होता है, उसकी कमाई का लगभग 25 से 30% वो रेंट में पे करता है। ये एक थंब रूल है हमारी इंडस्ट्री का। ओके। तो अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आप 15-20 हज़ार रुपये का घर देखते हो। आप लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 30-35 हज़ार रुपये का घर देखते हो। 25 से 35 हज़ार रुपये रेंज होती है आपकी। तो ये सभी सेगमेंट की इनकम वाले लोग हैं हमारे पास। ओके। अगर आप पिछले 3-4 साल में देखोगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग में ज़्यादा काम हुआ है। ओके। प्रीमियम या अपर मिडिल क्लास को ध्यान में रख के प्रोजेक्ट्स कम बने हैं, पर अफोर्डेबल 600 स्क्वायर फीट, 800, 1000 स्क्वायर फीट तक की प्लॉटिंग या अपार्टमेंट्स की भी आप बात करेंगे तो 1000 फुट के आसपास के अपार्टमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग पे हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है। इवन गवर्नमेंट ने भी अफोर्डेबल हाउसिंग में 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट शहर के चारों कोनों में बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में मेरे ख्याल से नहीं करते 10-1 हज़ार अपार्टमेंट गवर्नमेंट ने भी बनाए। ओके। और भी उनके प्लान चल रहे हैं। अब सर जो इंदौर मूव करता है और उसकी जो पहला इच्छा या ख्वाहिश भी होती है कि वो घर होती है। अब इंदौर में पहले तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि अगर मैं 20 साल पहले जाता हूँ तो इंदौर में 2-3 ऑप्शन होते थे, फ्लैट और प्लॉट। लेकिन अब जो आपने अभी मल्टी वैरायटी मुझे बताई है, तो उसके हिसाब से अभी इंदौर में क्या क्या रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या क्या ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं एक एंड यूज़र के लिए? एंड यूज़र के लिए अगर आप बात करते हो तो देखिए, प्रोडक्ट हमारे पास वही 2 हैं। मतलब जब आप रेजिडेंशियल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास या तो प्लॉट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं। अब प्लॉट पे आप घर बना के बेच दो तो वो रो हाउसिंग में आ जाता है। ओके। है ना? तो प्लॉट पे यू कैन मेक अ मल्टीपल प्रोडक्ट, यू कैन मेक अ फ्लोर, कि आपने एक प्लॉट पे 4 फ्लोर बना दिए और एक फ्लोर बेच दिया। ये आपका NCR का कंसेप्ट है, वहाँ पे फ्लोर बड़ा पॉपुलर मॉडल है। तो वो अभी हमारे इंदौर में पॉपुलर नहीं है, बट सिटी में अब ये शुरू हो गया है कि 4000 फुट का पुराना प्लॉट है, उस पर G+3 बनाया, 4 फ्लोर बनाया, चार लोगों को बेच दी। तो वो फ्लोर कंसेप्ट भी आ रहा है। अभी भी इंदौर चूंकि अफोर्डेबल है प्राइस वाइज और लैंड इज अवेलेबल, तो अभी भी हमारे यहाँ उस मानसिकता के लोग ज्यादा हैं कि अपनी छत और अपनी जमीन। ओके। They are more inclined towards plotting projects. टुवर्ड्स प्लॉटिंग। इसलिए आप देखो कि चारों तरफ प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स की बाढ़ है। प्लॉटिंग प्रोजेक्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं इंदौर में इन कंपैरेटिवली हाई राइज बिल्डिंग बोलें या अपार्टमेंट्स बोलें। थॉट प्रोसेस वही है कि अपनी जमीन अपनी छत।